दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने एडसेंस के साथ अपनी बैंक डिटेल कैसे भरें। अपने एडसेंस को आप अपने यूट्यूब चैनल से और यूट्यूब चैनल को अपने अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं, जिससे कि आपका पेमेंट जितना भी एडसेंस में हो चुका है वो आपके बैंक अकाउंट तक सुरक्षित तरीके से आ सके। तो चलिए हम चलते हैं गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे, जहाँ मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका मैं आपको उस चैनल पे मैं आपको बैंक की डिटेल फिल करके बताऊंगा। अगर इस तरह की समस्या आपके भी गूगल पे सर्च करने पे आती है तो आप क्या करें, इसमें रोबोट पे क्लिक कर दें और ये अपने आप से गूगल पे आ जाएगा, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे मोबाइलों में समस्या आती है। अब कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम साइन इन टू कंटिन्यू टू एडसेंस इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने एडसेंस अकाउंट पे। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि हमें अपना यूट्यूब चैनल पे चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं, एडसेंस अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने से लेकर बैंक में आने तक हमें 4 तरह की सेटिंग करनी होती है। सबसे पहली हमारे लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, जिसमें हम अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनसे हम अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर देंगे, अपनी आईडी साफ और बढ़िया उस पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में लगाएंगे, अगले ही दिन आपका पिन भेज दिया जाएगा। जब आप पिन डालेंगे वो 20 से 21 दिन में आ जाता है, तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। वो है दूसरी सेटिंग। तीसरी सेटिंग होती है यूएस टैक्स फॉर्म। किसी किसी में यूएस टैक्स फॉर्म पहले भर देते हैं, जल्दी ऑप्शन आ जाता है। यह ऑप्शन आया या ना आया आप बाद में भी भर सकते हैं। उसके बाद चौथी सेटिंग होती है अपने एडसेंस से बैंक अकाउंट लिंक कैसे करें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित तरीके से बैंक में आ सके। तो आज इसी वीडियो में हम चौथी सेटिंग अपने एडसेंस से बैंक अकाउंट लिंक कैसे करें इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम अपना एडसेंस पे हैं, हम अपनी वही आईडी सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमारा एडसेंस है। हमारे इस आईडी पे एडसेंस बना हुआ है। ये हम एडसेंस पे आ गए। इसमें $13 की अर्निंग दिखा रहा है, $13 अर्निंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम एडसेंस में अपने बैंक अकाउंट लिंक कैसे करेंगे, ऑप्शन कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल कोने में 3 डॉट है। क्लिक करने के बाद में आप चले जाएंगे पेमेंट्स के ऑप्शन पे। पेमेंट्स के ऑप्शन पे जाके आप वेरिफिकेशन पे चेक करेंगे एक बार जाके कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर दिया है और क्या रह गया है। तो वेरिफिकेशन चेक पे आ गए, हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट है, आप साफ देख सकते होंगे। और एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। ठीक है, अब ये चीज़ कंप्लीट है। तीसरा हमें बैंक अकाउंट लिंक करना है, तो हम चले जाएंगे यहाँ से, हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। और यहाँ पे हम पेमेंट पे चले जाएंगे, पेमेंट इन्फो पे हम क्लिक करेंगे। पेमेंट इन्फो पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, पेमेंट्स अकाउंट यूट्यूब इंडिया। पेमेंट पे आने के बाद पेमेंट इन्फो पे आने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे हमें पेमेंट मेथड एडिट करना है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यूट्यूब का पेमेंट देने का एक थ्रेशोल्ड बनाया गया। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि उनके जो स्टैंडर्ड है, जो नियमानुसार है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका पैसा बनता है, डॉलर बनता है, तो वो जितना उनने कह रखा है, जैसे $100 पे वो पेमेंट भेजते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आपके एडसेंस में $10 हो जाते हैं तभी वो आपको पेमेंट अकाउंट डिटेल फिल करने को बोलते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड के अनुसार उन्होंने चेक कर लिया और $10 कंप्लीट हो गए और अब वो पेमेंट डिटेल भरने को कह रहे हैं। ये देख सकते हैं मेरा पूरा 1 से 9 जुलाई तक का $13, 1 से 30 जून तक का 13.89, ये पूरा यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं, सब कुछ लिखा है। इधर भी देख सकते हैं $13.89 आ रहा है। हाउ यू गेट पेड, आप पैसे कैसे पा सकते हैं। एडिट ए पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग, एक पेमेंट मेथड आपको एडिट करना पड़ेगा अपना पेमेंट पाने के लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है एडिट पेमेंट मेथड। एडिट पेमेंट मेथड पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। तो
तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है बेनिफिशियरी आईडी, आप भर भी सकते हैं, आप नहीं भी भर सकते हैं, आपका मन कर रहा है तो भर दें, नहीं मन कर रहा है तो नहीं भरें। लेकिन बेनिफिशियरी आईडी मिलेगी कहाँ, आपके बैंक जो पासबुक होती है उस पर सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी होती है, जिसे कस्टमर आईडी भी बोलते हैं। नंबर 2 पे है नेम ऑन बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट में नाम है पूरा स्पेलिंग सहित आपको वही भरना है, ज़रा सा मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो आपका पेमेंट होल्ड हो सकता है। तीसरा है बैंक नेम, आपको अपने बैंक का नाम डालने हैं, जैसे स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो BOB डाल सकते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा कर सकते हैं। ब्रांच का IFSC कोड होता है, IFSC कोड आपको डालने हैं। और स्विफ्ट BIC, यहाँ पे स्विफ्ट कोड डालना है, क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है, अगर आपका खाता बड़ौदा ग्रामीण बैंक में है या फिर जो भी प्राइवेट स्तर पे लोकल स्तर पे बैंक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके नहीं देती हैं, तो ऐसी बैंकों में खाता ना खुलवाएं। और बैंक ऐसी होनी चाहिए जिसकी सर्विस बढ़िया हो, ताकि आपका पेमेंट को बहुत जल्दी वो कन्वर्ट करके 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट तक आपके हाथ में पैसे दे सके। तो सबसे बढ़िया बात ये स्विफ्ट कोड जो है, मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, जो बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक होती है उस बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं होता है। तो उस बैंक में अगर खाता खुला है तो आपको अपना दूसरी बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा, जैसे स्टेट है, SBI है, जिसमें भी स्विफ्ट कोड होता हो आप ब्रांच में पता कर सकते हैं। और आपका खाता अगर नहीं खुलाया है तो कभी भी भूल से ग्रामीण बैंक में खाता ना खुलवाएं, बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक में खाता ना खुलवाएं, या फिर बड़ौदा UP बैंक भी बोलते हैं, उसका स्विफ्ट कोड नहीं होता है। और जो दूसरे राज्यों से हैं या दूसरे देश से हैं तो वो अपने आसपास पता करें किस बैंक का स्विफ्ट कोड है और किसका नहीं है। जिसका स्विफ्ट कोड होगा उसी बैंक में खाता खुलवाना है, और वो स्विफ्ट कोड इस वाले कॉलम में भर देना है, स्विफ्ट BIC वाले। अकाउंट नंबर अपना, फिर अकाउंट नंबर डालना है इसमें। अकाउंट नंबर के बाद रीटाइप अकाउंट नंबर, आपको दोबारा से अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। बाकी सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, इस पर आपको क्लिक कर रहने देना है, इसमें क्लिक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पे सीधा सा सेव कर देना है। तो इस तरह से आपकी पेमेंट डिटेल फिल हो जाएगी और आप अपना एडसेंस का पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की एक और है, नेम ऑफ बैंक अकाउंट, इसके बारे में कुछ निर्देश हैं, जो ये आई डॉट यहाँ पर दिया है, इस आई डॉट पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। वो कह रहा है एंटर योर फुल नेम, अपना फुल नेम लिखें एज शो ऑन योर बैंक स्टेटमेंट, जो आपके बैंक में नाम दिया है। दूसरा, यहाँ पर IFSC कोड दिया है, IFSC कोड को भी आप डिटेल जान सकते हैं, IFSC कोड किस तरह से डालना है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी कि IFSC, NFI, IFSC, ये हर ब्रांच का कोड होता है, आप बैंक में पता कर सकते हैं। तीसरा, स्विफ्ट BIC, स्विफ्ट कोड के बारे में भी यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके जान सकते हैं कि स्विफ्ट कोड किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का होता है। यहाँ पे लिखा है ए स्विफ्ट BIC ऑफ्टन जस्ट कॉल्ड BIC इज एन 8 और 11 कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर ए पार्टिकुलर बैंक। ये कुछ बैंकों का 8 अंक का होता है और कुछ बैंकों का 11 अंकों का होता है। बट इट लुक्स लाइक योर बैंक स्विफ्ट BIC में बी प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट, जो आपके बैंक के स्टेटमेंट पे टॉप पे लिखा रहता है। इफ़ यू कैन नॉट लोकेट इट कॉन्टैक्ट योर बैंक टू गेट देयर कोड, इस कोड के लिए आप अपने बैंक में कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। बट इट फॉर बैंक्स यूज स्विफ्ट BIC व्हेन दे ट्रांसफ़र मनी और सेंड ए मैसेज टू अनदर बैंक, ऐसी बैंक जो आपका स्विफ्ट कोड का आपके मनी को पैसे को ट्रांसफ़र कर सके, इस तरह की बैंक में ही आपको खाता खोलना है और आपकी ब्रांच में पता कर लेना है। तो ये रहा कि अपना एडसेंस को एक बैंक अकाउंट से कैसे लिंक करेंगे, आज की वीडियो में यहीं तक। बाकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें और उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ खुश रहिए, मस्त रहिए।